बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। और मुझे जो टॉपिक मिला है, जो उन्वान मिला है, वो उन्वान भी यही है, इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा का मतलब है समाज के अंदर कौन कौन सी बुराइयां और कौन कौन सी खराबियां हैं, उनको हम कैसे दूर करें, कैसे उनकी इस्लाह करें, इस पर आज हम कुछ खुतबे मसूना के बाद सूरह रूम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जहां पर भी कोई बिगाड़, कोई फसाद, कोई खराबी नजर आ रही है, कोई ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ने उसकी वजह बताई। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। मेरे बंदो, तुम्हें जमीन के अंदर, खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, इस कायनात की किसी भी कोने के अंदर जहां पर भी तुम्हें फसाद नजर आ रहा है, बिगाड़ नजर आ रहा है, खराबियां नजर आ रही है, बीमा कसबत अयदीन नास, वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो इंसानों के गलत कामों का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, अल्लाह तबारक व तआला उनके बाज़ आमाल का मजा उनको चखाना चाहता है। दुनिया में जहां पर भी प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स की वजह इंसानों के अपने करतूत हैं, इंसानों के अपने आमाल। जब हम पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो हमें और आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने आमाल पर नजर डालनी चाहिए, अपने करतूत देखने चाहिए कि हमसे कहां खता हुआ। बात सलफ कहा करते थे कि जब मैं अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी करता हूं, कोई गुनाह करता हूं, तो उसका असर मैं अपनी सवारी के फिसलने में पाता हूं। सवारी से जा रहा हूं, सवारी फिसल गई, तो मैं महसूस कर लेता हूं कि आज मैंने कोई गुनाह किया, और मैं अपनी बीवी की बदअखलाकी में उसका असर पाता हूं। यानी इंसान के गुनाहों का असर उसकी मैरिटल लाइफ पर पड़ता है, उसकी जिंदगी पर पड़ता है, उसके बाल बच्चों पर पड़ता है, उसके कारोबार पर पड़ता है। तो मेरे भाइयों, आज हम इस्लाह मुआशरा पर बात करने का, हम कह सकते हैं कि मुआशरे की जो बड़ी बड़ी खराबियां हैं, जो समाज के नासूर हैं, हम आज उस पर इंशाअल्लाह डिस्कस करें। जाहिर है जब हम समाज की बुराइयों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बुराई और रूए जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क। इससे बड़ा तो कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा अन्याय है। क्रिएटर को छोड़ करके क्रिएशन की इबादत की जाए, खालिक को छोड़ करके मखलूक को सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह के बंदों के आगे हाथ फैलाया जाए, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के दर पर जाकर के अपनी पेशानी को झुकाया जाए, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है शिर्क। और जब तक इंसान इस गुनाह से नहीं बचेगा, शिर्क से नहीं बचेगा, वो न दुनिया में चैन पा सकता है, ना आखिरत में नजात पा सकता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अनाम की आयत नंबर 82 के अंदर, अल्लज़ीना आमनू
वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया, उन्होंने ईमान लाने के बाद शिर्क नहीं किया, वही लोग अमन पाने वाले, वही लोग हिदायत पाने वाले। दुनिया और आखिरत में अमन, चैन और सुकून तौहीद के बगैर नहीं मिल सकता। कुरान का 18वां पारा खोलो, सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, ऐ नेक अमल करने वाले बंदो, अल्लाह का वादा है तुमसे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें जमीन में गलबा भी देगा, तुम्हारे दिल से खौफ और दहशत को भी निकालेगा, तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब करेगा। शर्त एक ही है, याबुदूननी ला युश्रिकून बी शैया, तुम्हें मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर कायम रहना है, तुम्हें अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना है। शिर्क करोगे तो फिर हमारी मदद नहीं आएगी। ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि सूरह अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया। 18 बड़े बड़े नबियों और पैगंबरों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया सूरह अनाम की आयत नंबर 88 के अंदर वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर हमारे नबियों ने, हमारे इन 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता तो इनकी नेकियां बर्बाद हो गई होती, इनके अमाल बर्बाद हो गए होते। शिर्क से बड़ा कोई गुनाह। मगर आज उम्मत का एक बड़ा तबका मेरे भाइयों शिर्क में लगता है। हमें गैरों से शिकवा नहीं है, हमें उनसे शिकवा नहीं है जो अपने आप को इस्लाम के अलावा किसी और मजहब का मानने वाला है। हमें शिकवा तो उससे है जो नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर इस पेशानी को कहीं और जाके सकता। हमें शिकायत तो उससे है जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में ये अकीदा रखता है कि वो मेरी बिगड़ी बना सकता है, वो मुझे औलाद दे सकता है, वो मेरी मुश्किल दूर कर सकता है। क्या ये शिर्क नहीं है मेरे भाई? करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का शेर, ये 100-125 साल पहले कहा गया है। लेकिन दौर बदला, हालात बदले, आज हम 2022 में सांसें ले रहे हैं, मगर हमारी हालत नहीं सुनी। ये रबीउल सानी का महीना चल रहा है, इस महीने का नाम रख दिया गया रबीउल गौस। क्यों साहब? इस महीने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी, तो ये महीना उनका महीना हो गया। हमारे इतिहाद में औरतें इस महीने को बड़े पीर साहब का महीना, इस महीने का नाम रख दिया गया रबीउल गौस। ये गौसे आजम का महीना। मेरे भाई गौसे आजम सिर्फ एक, और वो कौन है? गौस के माने मददगार, और आजम माने सबसे बड़ा। गौसे आजम सबसे बड़ा मददगार। सबसे बड़ा मददगार कौन है? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू,
मेरे बंदो, कौन है जो मुसीबत में पड़े हुए इंसान की दुआओं को सुनता है, जो परेशान हालों की फरियाद को सुनता है? कौन है जिसने मछली के पेट से यूनुस की दुआ को सुना था? कौन है जिसने आदम की तौबा कबूल की थी? कौन है जिसने इब्राहिम और ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद दी थी? कौन है जिसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारियों से निजात दी थी? कौन है जिसने अपने सारे बंदों की मुसीबतों में उनकी मदद? तो गौसे आज़म अगर कोई साथ है तो अल्लाह के साथ। मगर आज का मुसलमान अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के नेक बंदों को और बुजुर्गान दीन को इस मकाम पर पहुंचा देता है कि उनसे मुरादें मांगता है, उनको गौसे आज़म कहता है, उनको दस्तगीर कहता है, उनके मज़ारों और उनकी कब्रों पे जाके सकते हैं। ये समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा मसला है। इसके बगैर न दुनिया में कामयाबी मिल सकती है, ना आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। वह हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की पूजा होगी, बुतों की इबादत। बुतों की इबादत का यही मतलब कि आप कोई पत्थर की मूर्त बना रहे हो और उसकी इबादत करें। अल्लाह को छोड़ करके जिसकी भी इबादत की जाए वो बुतों की इबादत में शामिल है। अल्लाह के नबी फरमाते मेरी उम्मत बुत परस्ती करे। ये तिर्मिज़ी की सही रिवायत है और सही मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तज़तरिब अलयातु निसाई दौसिन हौल ज़िल खलसा। आपने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीले दौस की औरतें ज़ुल्खलसा नामी बुत का चक्कर नहीं लगाएंगी, उसके इर्द गिर्द मटकेंगी नहीं, उसके इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाएंगी। ये कबीले दौस कौन सा कबीला था? ये बड़ा मशहूर कबीला था, यमन का कबीला। हजरत अबू हुरैरा इसी कबीले के थे, हजरत तुफैल दौसी इसी कबीले के थे। बड़ा बहुत बड़ा कबीला था। उनका एक बुत था, उसका नाम तो ज़ुल्खलसा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के पहले ऐसा दौर भी आएगा कि ज़ुल्खलसा नाम के उस बुत की, उस कबीले की औरतें इबादत करें। और औरतों का नाम अल्लाह के नबी ने क्यों लिया? क्योंकि शिर्क जो है वो मर्दों की बनिस्बत औरतों में ज्यादा तेज पनपता है। बच्ची को नजर लग गई, बच्चे को नजर लग गई, ये माथे पे काला टीका लगाया जाता है। साहब क्यों लगाया जाता है? कहते हैं नजर नहीं। क्या ये काजल का टीका आपके बच्चे को नजर से बचाए? आपके बच्चे के गले में पड़ा हुआ ताबीज आपके बच्चे को नजर बद से बचाए? आपकी बच्चियों के पैर में बांधा गया काला धागा आपको मुसीबत से बचाएगा? ये वो शॉर्टकट है जो शैतान ने हमें और आपको, ताकि हमें दुआएं न याद करनी पड़े, ताकि हमें कुरान न पढ़ना पड़े। हम इन सब चीजों से बच करके एक शैतानी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए। धागा बांध लो नजर नहीं लगे, टीका लगा लो नजर नहीं लगे। मेरे नबी अपने नवासों को पढ़ के दम करते थे, हसन और हुसैन को पढ़ के दम करते थे। वो ईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतान व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अल्लाह के नबी ये दुआएं पढ़ के दम करते थे। ये दुआएं हमें याद नहीं, हमें कुरान नहीं पढ़ना आता, हमें दुआएं पढ़ना नहीं आता, हमें तो ये शैतान के बताए हुए शॉर्टकट आते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है शिर्क। जब तक हम शिर्क को नहीं छोड़ेंगे, हम तौहीद भी नहीं आएंगे, ना हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना आखिरत।